3000 फीट की ऊंचाई पर बसा परसमनिया पठार की प्राकृतिक सुंदरता, चारों तरफ की हरियाली और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए निकल चुका था, जहां की यात्रा शरीर से नहीं आत्मा से की जा सकती है। महान ऋषि कर्दम की तपोस्थली, मां नर्मदा का साक्षात प्रवाह है और स्वयंभू शिव। यहाँ वक्त चलता नहीं थमसा जाता है। आइए चलते हैं। हर हर महादेव सभी को। मैं निकल चुका हूँ सतना से नागौद रोड के लिए। एक ऐसी जगह आपको दर्शन करवाने हैं जहाँ कहते हैं कि साक्षात माँ गंगा को अवतरित किया गया और वो गौमुख से निकलती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि दिन में 3 बार शिवलिंग अपना रंग बदलते हैं और यह है भी लगभग 25 से 3000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उसी जगह पर। बने रहिए मेरे साथ। कर्दमेश्वर नाथ पहुंचने के 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है सतना। सतना से इसकी दूरी 46 किलोमीटर है, जो कि आपको नागौद से होकर पूरी करनी पड़ेगी। और दूसरा मार्ग है मैहर। मैहर से इसकी दूरी है 42 किलोमीटर, जो कि आपको उचेहरा से होकर पूरी करनी पड़ेगी। मैं अपनी यात्रा नागौद से कर रहा हूँ। आप सतना से नागौद तक बाई बस आ सकते हैं और नागौद से ऑटो लेकर आप परसमनिया पहाड़ की तरफ जा सकते हैं, जहां आपको कर्दमेश्वर नाथ की दूरी 20 किलोमीटर पड़ेगी। साथ ही आप सतना से भी बुक करके आ सकते हैं, ऑटो या टैक्सी। कुर्दरनाथ कहाँ से कितना दूर हुई भाई? इसी प्रकार मैहर से भी आप उचेहरा तक बस से आ सकते हैं और वहां से ऑटो लेकर आप कर्दमेश्वर नाथ तक पहुंच सकते हैं, या मैहर से ही ऑटो या टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। और से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के 10 मिनट चलने के बाद आपको ये सड़क दिखेगी। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। सामने आप जाएंगे तो चम्मूनाथ चले जाएंगे, इधर आपको कुर्दरनाथ मिलेंगे, जो यहाँ से 7 किलोमीटर, और वो जो पहाड़ी दिख रही है वहीं पे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, यही है परसमनिया पठार, और इसी के ऊपर लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे महादेव कर्दमनाथ। और ये उसका शानदार रास्ते का नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं। ये जब आप आएंगे तो इधर एक रास्ता गई है और इधर ये पहाड़ी के लिए रास्ता गई। यहाँ से आप देख सकते हैं वो ट्रक उधर से जा रहा है, इस पे अपने को चढ़ना है। ये पहाड़ी रास्ता है। गेट है। सतना से चलने पर लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। नागौद 29 किलोमीटर और वहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर, मतलब लगभग सतना से इसकी दूरी कही जाए तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। और ऊपर परसमनिया पठार में ये लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। कर्दमेश्वर नाथ को लोकल लोगों द्वारा कुर्दन नाथ भी कहा जाता है। चूँकि यह ऋषि कर्दम की तपोस्थली थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कर्दमेश्वर धाम पड़ा और महादेव का शिवलिंग कर्दमेश्वर शिवलिंग कहलाया। ये इसका एंट्री गेट है दूसरा वाला, और इधर से आपको आने पर वो सामने अब जाएंगे तो वहाँ नर्मदा जी का उद्गम स्थली मानिए, जो गौमुख से प्रकट हुई हैं कर्दम स्वामी जी तपस्या से। और इधर आप जाएंगे
तो इधर से आपको महादेव के मंदिर के दर्शन होंगे। और ख़ास बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ इन बंदरों से सावधान रहना है, क्योंकि प्रसाद सहित हर चीज़ ले लेते हैं। देखिए जैसे हमारा ही ले चुका है इन्होंने। अभी आपने जो चीखने की आवाज़ सुनी है वह हाथ से बंदरों ने प्रसाद छीन लिया है। कर्दमेश्वर नाथ 2 जगह हैं जो मान्यता स्वरूप हैं। एक तो वाराणसी में है, दूसरे सतना जिला में परसमनिया पठार पर। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, साथ ही प्रजापतियों में से एक है। उनका विवाह देवहूति से हुआ था, जो कि प्रथम मनु की पुत्री थी। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और अपनी अखंड साधना से महादेव का स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य किया था। साथ ही उन्होंने मां नर्मदा को भी साक्षात गौमुख से उत्पन्न किया है। यहाँ का शिवलिंग बहुत चमत्कारी और अद्भुत है। कहते हैं कि यह दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है, सुबह, दोपहर और शाम। श्रावण मास में कावड़ियों द्वारा यहाँ बाबा का अभिषेक करने की भी प्रथा है। हमने सुने रंग उंग बदलते हैं पंडित जी, कितनी बार? 3 बार। कितने पुराने होंगे? ये तो महादेव कोई अंत नहीं। बताते हैं कि कोई अंत नहीं बोलेगा। कर्दम ऋषि को मानेगा है। अच्छा। इनका आश्रम जो हम बैठे हैं, शीतल सिंह जी का मायका है। ये कौन बैठे सामने? ये कर्दम ऋषि है। अच्छा यही है। उनकी पत्नी। कौन है उनकी पत्नी? है ये बगल में बैठे हैं। क्या नाम है इनका? देवभूति। देवभूति। अच्छा। और ये भी बोले 3 बार रंग बदलते हैं ये भोले बाबा? कब कब बदलते हैं? ये अभी महादेव नहीं देते, 3 बार पकड़ते हैं। देखे हैं आप लोग बदलते हुए रंग, है ना? चलिए हैं? कर्दम ऋषि भी आए थे अपने तपोवन नर्मदा जी को जी प्रार्थना करके, जब उनके अस्तित्व हो गए थे तब प्रार्थना की, कमंडल वहीं छोड़ के आए। उनका धुनी की धुनी वो चल रही है वहाँ, ये अच्छा वहाँ धुनी भी चल रही है इनकी? अच्छा। आज भी धुनी चल रही है। हाँ आज भी चल रही है। अच्छा। धुनी भी जलाई है। मतलब जो यहाँ रहेगा तो ये पूरा काम करेगा। गर्भगृह में यह ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी माँ देवहूति की ये प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यह स्थान कर्दम ऋषि के अखंड तप का स्थान है और सतयुग से ही यहाँ पर उनके द्वारा जलाई हुई धुनी आज भी देखी जा सकती है। कहते हैं कि इनके दर्शन कर लेने से ऋषि कर्दम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन इस जगह का दर्शन करना भूल जाते हैं। तो निवेदन है कि आप यदि कर्दमेश्वर नाथ आते हैं तो इस जगह का दर्शन अवश्य करें। सबसे पवित्र और अखंड साधना का स्थान है ये। साथ ही परिसर में दूसरे साइड ये बजरंगबली का मंदिर स्थापित है। इसके पहले ही नारियल तोड़ने की व्यवस्था है और ये बजरंगबली का मंदिर स्थापित है। दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर महादेव के अलावा और आप किसी देव की प्राण प्रतिष्ठा या दूसरे मंदिर का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि 2-4 मंदिर इस प्रांगण में खंडहर पड़े हुए हैं कि मंदिर निर्माण के असफल प्रयास की गवाही देते हैं। साथ ही सामने ये माँ पार्वती जी का मंदिर है जो हाथ जोड़े हुए अवस्था में। पंडित जी ने बताया कि एक बार इनकी मूर्ति कुछ चोरों ने चुरा ली थी। बाद में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये मूर्ति लाकर पुनः मंदिर में रख दी। ये कुर्दरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अब इनमें से हम लोग जाएंगे। ये रास्ता है जहाँ से जाते हैं नर्मदा उद्गम स्थली मानिए गौमुख से। जो ऋषि कर्दम यहाँ पर माँ नर्मदा का अपने तपोबल से प्राकट्य किया था, या माँ नर्मदा जी से निवेदन करके उन्हें यहाँ पर अवतरित होने के लिए आग्रह किया था और इसी जल से कर्दम ऋषि प्रतिदिन महादेव का अभिषेक भी किया करते थे। साथ ही ये भी कहते हैं कि कई वैज्ञानिक लोग भी यहाँ आ चुके हैं इस बात का पता लगाने कि आखिर ये जल कहाँ से आता है, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। श्रद्धालु भी पहले यहाँ आकर स्नान करते हैं और इसी जल को ले जाकर भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। साथ ही स्नान करने के पहले इस गौमुख को प्रणाम करते हैं।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे सीढ़ियाँ हैं खड़ी, ऐसे उतर के आपको आना पड़ेगा। ये सामने वहाँ पे गौमुख है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम है। आप देख, हमेशा यहाँ का पानी एकदम ठंडा रहता है हमेशा, और कहते हैं कि चाहे कितनी भी सूखा पड़ जाए आसपास के क्षेत्र में, यहाँ से पानी निकलना ही नहीं बंद होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ आसपास पूरा जंगली क्षेत्र है, और जंगलों में पेड़ों की जड़ों से होते हुए ये पानी आता होगा, तो एक प्रकार का औषधि गुण भी इस पानी में विद्यमान हो गया है। कहते हैं पहले के ज़माने में कुछ लोग तो नागौद या आदि क्षेत्रों से यहाँ प्रतिदिन आते थे और यहाँ का पानी लेके जाते थे, जिससे वो हमेशा निरोग रहते थे। और दूसरा ये तो बताते ही हैं कि करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा जी स्वयं गौमुख से उत्पन्न हुए थे, तो वहीं पर हम आ जाए हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने के लिए कम से कम 40-50 हैं, लेकिन बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत बच के उतरना पड़ता है। साथ यहाँ पर बंदर बहुत हैं, और यहाँ पे सकते पूरा कितनी ऊंचाई पर है। ये देखिए, हम इतनी ऊंचाई पर हैं, चूँकि पेड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं पूरा। ये देखिए, और ये चट्टानें तो आप देख ही सकते हैं। चलिए, तो बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन हो चुके हैं। अब कुछ थोड़ा यहाँ पे लोग बाग आते हैं रविवार वगैरह में, तो यहाँ पे पिकनिक जैसा भी लोग बाग बनाने आते हैं, क्या कहें, जंगलों के बीच में। तो यहाँ खाना बनाना और खाना, ये भी एक विशेष तरीके का यहाँ है। तो यदि आप खाना बना नहीं सकते तो कुछ ला के खा तो सकते हैं। चलिए हम लोग आपको यहाँ चाहे खाना बनाना हो या सिर्फ खाना हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको बंदरों से सचेत रहना होगा, और इसी तरह लाठी या डंडा का प्रयोग करना होगा। हम तो समोसा लेकर आए थे, उसको भी खाने के लिए बड़ी मेहनत लगी, पर फिर भी किसी तरह लोगों का सहयोग से खा लिया। दर्शन करके वापस आ चुका हूँ मैं। हालांकि धूप के कारण यहाँ थोड़ा सा समस्या ज़रूर हो रही है, और रविवार था तो चूँकि थोड़ा बहुत भीड़ मिली है। दूसरी बात, यहाँ बंदरों से विशेष तौर पे बचने की आवश्यकता है सबको। प्रसाद लेके आएँ या यहाँ पर खाएं पिएं, कुछ भी नॉर्मल भी रहें, तो बंदरों से यहाँ बच के ज़रूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक तो है थोड़ा बहुत। यहाँ पर 1-2 लोगों को तो यहाँ पर काट भी लिया बंदर ने प्रसाद के चलते। तो आप यदि आएँ तो प्रसाद में नारियल बरस लेके आएँ, फूटा मीठा ये सब लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी ये स्थान पूरी तरह से एकदम जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। जब आप यहाँ आएंगे तो स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि यह स्थान कितना दिव्य, भव्य और प्राचीन है। आप यहाँ पर सुबह ही आइए, ज़्यादा शाम करने पर, चूँकि जंगली एरिया है, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप शाम को आइए, आप दिन में ही सुबह आइए और शाम होते होते यहाँ से वापस आ जाइए। यात्रा पूरी हुई, महादेव ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में जो हलचल थी वो मौन थी, और शायद यही है शिव की कृपा, जो कहे बिना सुन ले और बिना छुए छू जाए। तो मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।